हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में। आज देश में किसान बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, एमएसपी और एपीएमसी में फ़र्क क्या है, आज हम ये जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद शोएब अहमद। वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 सितंबर 2020 को 3 कानून लाए गए जो किसानों भाइयों से रिलेटेड है, और किसान भाई चाहते हैं कि इन तीनों कानून को हटाया जाए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये जो तीनों कानून है ये किसानों के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगा। तो इसलिए इन तीनों कानून को वो हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वो तीनों कानून कौन कौन से हैं। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। और दूसरा कानून है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फर्म सर्विस एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्य अवशासन एवं कृषि सेवाओं पर विधेयक। और तीसरा कानून है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दोस्तों, यही तीनों कानून हैं जो किसान इन तीनों कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे ख्याल से ये कुछ सही भी हैं और कुछ गवर्नमेंट की इसमें कमियां भी हैं। दोस्तों, आपके ख्याल से क्या है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब इन तीनों कानून को हम सेपरेट में समझते हैं। पहले हम जानेंगे आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 के कानून के बारे में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लाया गया था। खाद, तेल, तिलहन, दाल, आलू, प्याज, गेहूं, ये सब हमारे लिए आवश्यक चीज़ें हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जिसे हम भंडारण नियम भी कहते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि भंडारण होता क्या है। तो भंडारण वो चीज़ है कि अपने शहर में कोई बड़ा डीलर हो या कोई बड़ा मिल हो, कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ जैसे कि दाल हो गया, तेल हो गया, गेहूँ हो गया, उसे छिपा के कहीं वो रखता हो, इकट्ठा रखता हो, उसी को हम भंडारण कहते हैं। तो भंडारण हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 1955 में जब ये भंडारण नियम जब लाया गया था तो उस समय भंडारण बहुत ज़्यादा किया जाता था, जिसे छोटे छोटे किसानों को बहुत ही नुकसान होता था। बड़े बड़े डीलर मिल दाल, तेल, गेहूं को कहीं छिपा के रख लेते थे, तो इससे किसानों को बहुत ही नुकसान सहना पड़ता था। भंडारण करने से नुकसान और फ़ायदा क्या होता है, चलिए अब ये हम समझते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास गेहूं रखा हुआ है, और वो किसी शहर के बड़े डीलर के पास उसे 20 रुपये किलो के हिसाब से उसे दे देता है। अब वो जो डीलर है वो छोटे छोटे दुकानों पर उसे 26 रुपये किलो में बेच रहा है, रिटेलर को, होलसेलर को, छोटे छोटे दुकानों पर उसे बेच रहा है। अब वो क्या करेगा, जो बड़ा डीलर है जो गेहूँ बेच रहा था 26 रुपये किलो में, अब उसे वो भंडारण कर लेगा। वो अब वो शेयर ही नहीं करेगा किसी होलसेलर को, रिटेलर को या छोटे दुकान को, अब वो देगा ही नहीं। अब वो क्या करेगा, उस गेहूं को भंडारण कर लेगा, और वो छोटे छोटे दुकानों को शेयर ही नहीं करेगा, बोलेगा मेरे पास नहीं है। होलसेलर, रिटेलर सबको बोलेगा मेरे पास नहीं है। तो भंडारण करने से ये उसको फ़ायदा होगा कि जो 26 रुपये किलो के हिसाब से जो होलसेलर, रिटेलर और छोटे छोटे दुकानों को वो देता था, अब उसकी दाम जो है वो बढ़ जाएगी। तो बाद में वो देखेगा जब मार्केट में दाम बढ़ गया है तो वो धीरे धीरे भंडारण को निकालना शुरू कर देगा, और उसे 30-35 रुपया किलो के हिसाब से उसे बेचना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम भंडारण कहते हैं। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जो किसान भाई है वो भी भंडारण कर सकते हैं। किसान भाई लोग के पास रहने की जगह नहीं है, वो भंडारण क्या करेंगे। वो सोचते हैं जो उत्पादन मैं उगाया हूँ उसे मैं तुरंत बेच दूँ और दूसरा फसल मैं तैयार करूँ, तो उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो भंडारण क्या करेंगे। और वो भंडारण कर भी सकते हैं तो 50 किलो 100 किलो कर सकते हैं, उससे अधिक वो नहीं कर सकते हैं। तो जो भंडारण करते हैं उन्हें लाभ होता है, जो किसान होते हैं उन्हें नुकसान होने लगता है। तो भंडारण करने से फायदे और नुकसान यही हैं। तो भंडारण करने से किसान का नुकसान होता है, जहां 26 रुपये किलो बिक रहा था अब वो 30-35 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे, तो इससे किसान का ही नुकसान होता है।
और जो डीलर है उसका फायदा होता है। ये जो भंडारण नियम जो गवर्नमेंट कानून लाया है 2020 में, उसमें ये कहा गया है कि भंडारण अब किया जाएगा, बस युद्ध में और आपदा में भंडारण नहीं किया जाएगा। 2020 में जो ये एक्ट लाया गया है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसमें ये कहा गया है कि अब भंडारण किया जाएगा। तो पहले इस एक्ट को 1955 में लाया गया था, तो उस समय देखा गया कि किसानों का नुकसान हो रहा है, तो बीच में उसे हटा दिया गया था। अब 2020 में फिर से ला दिया गया है और कहा जा रहा है कि भंडारण अब किया जाएगा। बीच में जब भंडारण किया जाता था तो उस समय जो पुलिस है वो देखता था कोई बड़ा मिल या कोई बड़ा डीलर जो है भंडारण कर रहा है, तो उस समय उसको पनिशमेंट दिया जा रहा था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब भंडारण बस उस समय नहीं कर सकते आप जब युद्ध हो या कोई आपदा हो, तो उस समय बस भंडारण आप नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताइए, ये कानून अच्छा है या नहीं अच्छा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम जानेंगे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के बारे में। तो इस कानून को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एपीएमसी और एमएसपी क्या होता है। एपीएमसी जो है, इसका जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और एमएसपी का जो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों, एपीएमसी को हम मंडी भी कहते हैं, जो बहुत सारी जगह बहुत सारे स्टेट में है और बहुत सारे स्टेट में नहीं भी हैं। जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में एपीएमसी नहीं है। चलिए इसके बारे में हम आगे समझेंगे बढ़िया से। पहले हम ये देखते हैं कि जो किसान हैं वो अपना जो उत्पादन है वो दो जगह बेचते हैं। पहला है एपीएमसी जिसे हम मंडी कहते हैं, दूसरा है प्राइवेट पार्टी या कोई कॉरपोरेट हो। किसान अगर एपीएमसी में जाके बेचता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर बेचता है, तो वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ता है, और किसी प्राइवेट पार्टी को बेचता है तो वहाँ पे टैक्स उसे नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है एमएसपी का रेट वो फिक्स कर दिया है। मान लीजिए गेहूँ है 18 रुपया किलो, वो रेट फिक्स कर दिया है। लेकिन जब किसान जब एमएसपी के हिसाब से बेचने जाते हैं, जो गेहूं का रेट 18 रुपया किलो होता है वो 6 रुपया किलो के हिसाब से वो खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी किसान का नुकसान होता है। अगर वो मंडियों में जाके बेच रहे हैं तो वहाँ पे किसानों को टैक्स देना पड़ता है, और किसी प्राइवेट पार्टी के पास अगर बेचते हैं या किसी कॉरपोरेट को बेचते हैं तो वहाँ पे टैक्स उनको देना नहीं पड़ता है। इसलिए वो किसान जो हैं ये प्राइवेट पार्टी को ही बेचना जरूरी समझते हैं। कानून जब नहीं बना था तब भी किसान जो है प्राइवेट पार्टी को ही अपना सामान बेचता था, और कानून बनने के बाद भी वो जो अपना सामान है, अपना जो उत्पादन है, वो प्राइवेट पार्टी को ही बेचता है। अब किसान को नुकसान कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। किसान भाई जो है ये दिन भर धूप में तप के वो अपना फसल उगाते हैं, रात दिन एक करके वो अपना फसल उगाते हैं, और वो जब बेचने जाते हैं तो उसमें भी उनको कम प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं जो किसान जो है अगर वो आलू बोता है और वो किसी मंडी वाले को बेचता है तो 20 रुपया किलो के हिसाब से उसे बेच देगा। अब वो मंडी जो है उसे 40 से 45 रुपया किलो के हिसाब से उसको बेचना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी किसान दिन भर मेहनत करता है खेत में और उसे 20 रुपया किलो के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पे किसान का ही नुकसान होता है। अब मान लीजिए कोई बड़ा कॉरपोरेट है जो चिप्स बनाता है, तो चिप्स किससे बनाया जाता है? आलू से ही बनाया जाता है। अब कोई बड़ा कॉरपोरेट जो है किसान से जाएगा और 20 रुपया किलो के हिसाब से आलू खरीदेगा, और जब चिप्स बनाएगा उस पैकेट में 100 ग्राम ही डालेगा और उसका दाम 10 रुपया 5 रुपया ऐसे रखता है। तो यहाँ पे भी किसान का ही नुकसान होता है। तो हर जगह किसान ही नुकसान सहता है। कभी कभी किसान जब एपीएमसी में बेचने जाते हैं तो वहाँ पे अड़ती मिलते हैं। अड़ती को हम बिचौलिया भी बोलते हैं और दलाल भी बोलते हैं। ये शब्द सुनने में बुरा है लेकिन ये सत्य है, और बिना बिचौलिया के ये गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है। बिचौलियों के जरिए रक्षा उपकरण और हथियार देश के लिए खरीदे जाते हैं, या किसी शेयर बाजार से किसी का शेयर खरीदते हों तो वहाँ पे भी बिचौलियों का ही रोल होता है। अब गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि अगर एपीएमसी हटा दिया जाए तो जो बिचौलिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो किसान हैं वो एमएसपी के हिसाब से अपना उत्पादन बेचेंगे। अगर एपीएमसी हटा दिया जाएगा तो प्राइवेट एपीएमसी होंगे और किसान प्राइवेट एपीएमसी में बेचना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे भी बिचौलिया पैदा हो जाएंगे। तो
तो बिचौलिया कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और किसान भाई ये चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट एमएसपी के हिसाब से उनसे खरीदना चाहता है और उस एमएसपी का जो रेट है किसी उत्पादन का वो फिक्स किए हैं, तो मान लीजिए कोई गेहूं ही है 18 रुपये किलो, अगर एमएसपी फिक्स किए हैं तो 18 रुपये किलो ही किसान उनसे बेचेगा। मान लीजिए किसी उत्पादन का या गेहूं का एमएसपी जो है 18 रुपये किलो है, और जब किसान जब बेचने जाता है तो वहाँ पे एमएसपी जो 18 रुपया फिक्स है वो 18 रुपये किलो के हिसाब से न लेकर वो 6 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं। तो जो एमएसपी का जो रेट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसान जो है लिखित में चाहते हैं। अब ये कानून कैसा है ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है किसान लोग। अब हम जानेंगे लास्ट और तीसरा कानून, मूल्य अवशासन एवं कृषि सेवाओं पर विधेयक 2020। यह कानून हमें 50% अच्छा भी लगा और 50% बुरा भी लगा। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कानून अच्छा लगा है या बुरा लगा है। तो चलिए अब इस कानून के बारे में हम बात करते हैं। यह कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें किसान भाई लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी बड़े कॉरपोरेट से या किसी बड़े कंपनी से। पहले ये होता था कि जो किसान भाई हैं जब देखते थे मार्केट में किसी उत्पादन का दाम अधिक है, उसकी प्राइस अधिक हो रही है, तो उसी उत्पादन का फसल वो उगाना स्टार्ट कर देते थे। फिर क्या होता था, जब किसान भाई 4 महीने बाद उस फसल को काटने जाते थे तो मार्केट में उसकी प्राइस कम हो जाती थी, जिससे किसान भाई लोग को बहुत दिक्कत सहना पड़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस कानून को निकाला है ताकि किसान भाई किसी बड़े कॉरपोरेट या कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। इसमें क्या होगा कि कोई बड़ा कॉरपोरेट या बड़ा कोई कंपनी खुद किसान भाई लोग के पास चल के आएगा और किसान भाई उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस उत्पादन का रेट खुद ही फिक्स करेंगे। सपोज डैट कोई बड़ा कंपनी जो चिप्स बनाती है और उनको आलू की ज़रूरत है, तो वो किसान भाई के पास खुद जाएगा और किसान भाई उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रेट खुद किसान भाई फिक्स करेंगे। सपोज डैट किसान भाई आलू का रेट 20 रुपया पर केजी कॉरपोरेट से फिक्स किए हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आलू का रेट 20 रुपया किलो के हिसाब से किसान भाई किसी बड़े कॉरपोरेट से या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब किसान भाई फ्री टेंशन माइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे किसान भाई जब 4 महीने बाद खेत से जब आलू निकाल के उस कॉरपोरेट पास ले जाएंगे बेचने के लिए, तो उनको 20 रुपया किलो के हिसाब से उनको दाम मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसान फ्री टेंशन माइंड हो जाएंगे कि मैं जब भी ले जाऊँगा तो 20 रुपया किलो के हिसाब से मुझे पैसा मिल जाएगा। सपोज डैट मान लीजिए जो बड़ी कॉरपोरेट है जो किसान भाई से कॉन्ट्रैक्ट की है वो लॉस में जा रही है, वो बंद होने के कगार पे जा रही है, तो उस समय जो बड़ी कॉरपोरेट है वो किसान भाई से क्या बोलेगा। अब जो बड़ी कॉरपोरेट है किसान भाई से ये बोलेगा, जो आलू का दाम 20 रुपया किलो के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब मुझे 15 रुपया किलो के हिसाब से ही चाहिए। अब उस समय किसान भाई क्या करेंगे, किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े कॉरपोरेट के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, जरा यहाँ गौर करिएगा आप लोग। मान लीजिए सपोज डैट किसान भाई 20 रुपया किलो के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं किसी बड़े कॉरपोरेट से, आलू का दाम 20 रुपया किलो के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सपोज डैट मान लीजिए बाहर कहीं आलू का दाम 40 रुपया किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो वहाँ पे किसान क्या करेगा, वहाँ पे तो किसान भाई का लॉस होगा। अब किसान भाई अगर चोरी चुप के 40 रुपया किलो के हिसाब से बाहर बेचना स्टार्ट कर दिया, अगर बड़े कॉरपोरेट को पता चल गया तो वो किसान के ऊपर केस कर सकता है। यहाँ पे हर तरह से किसान भाई को ही लॉस सहना पड़ रहा है, और किसान भाई हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ हम लोग कोई मक्कारी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रहा है ये गौर करिएगा। गवर्नमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट जो है किसान भाई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो किसान भाई किसी गवर्नमेंट मंडी वाले से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे वो गलती कर रहा है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलता है कि गांव के मुखिया से कॉन्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे अच्छा होता। वो कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। मुखिया जब भी सुनेगा तो गांव वाले का सुनेगा, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो मुखिया के वोटर हैं, और मुखिया जो है कभी भी गांव वालों का नुकसान नहीं चाहेगा, और वो हमेशा किसानों के फेवर में ही बात करेगा, यानी कि गांव वाले के ही फेवर में बात करेगा।
मान लीजिए जो मुखिया जी हैं वो बड़े कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो आलू का दाम 20 रुपया किलो के हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब मान लीजिए वहाँ पे कॉरपोरेट जो है अगर वो बोलता है कि 15 रुपया किलो के हिसाब से मैं खरीदूंगा, तो जो गांव के मुखिया हैं वो बड़े कॉरपोरेट से लड़ सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सरकारी मंडी वाला है हमेशा अपना ही फायदा सोचेगा, और जब वो कॉरपोरेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें भी अपना वो फायदा सोचेगा। तो इसलिए जो किसान भाई हैं वो किसी सरकारी मंडी वाले से कॉन्ट्रैक्ट ना करके गांव के मुखिया से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सही रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि ये कानून आपको कैसा लगा। मुझे तो 50% अच्छा लगा और 50% बुरा भी लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसमें मुझे 4 दिन लगा इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। दोस्तों अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।